तो मैंने देखी ट्विस्टर्स और मैं ये कहूँगा कि आई वाज़ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। जो 1996 की ट्विस्टर थी, वो मुझे कुछ उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। उसके बहुत सारे रीज़न थे। स्पीड के बाद मैं दूसरी पिक्चर देखने गया था उस डायरेक्टर की, और मेरे एक्सपेक्टेशन एक थ्रिलर वाले थे। और जो भी था ट्विस्टर, मुझे, मैं सच बोलता हूँ, मुझे उतनी पसंद नहीं आई। और इतने सालों बाद उसका ये एक सीक्वल बनाया गया है। तो ये कहानी है केट कार्टर की, जो अपना साइक्लोन्स को, ये टोर्नाडोज़ को, जिन्होंने बहुत तबाही मचाई हुई है अमेरिका में, उनको वो चाहती हैं कि उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए और तुरंत उनको रोक कैसे दिया जाए, उनको ख़त्म कैसे कर दिया जाए एक नेचुरल साइंटिफिक तरीके से। एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। और इसके साथ कहानी में चलते हैं एक काउबॉय टाइप तूफ़ानों से खेलने वाले इंसान, टेलर ओवंस, जो अपने आप को टोर्नाडो रैंगलर भी बोलते हैं। और उनका बिल्कुल वो काउबॉय स्टाइल एक क्रू है। और ये केट का एक साइंटिफिक टाइप क्रू है। और कहानी ये है कि पहले वाले तूफ़ान को जब केट कंट्रोल करने जाती हैं, तो वो तूफ़ान की शक्ति को, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को थोड़ा कम करके आंकती हैं। तो उसमें उनके 3 दोस्त मारे जाते हैं और वो इस काम से हट जाती हैं। फिर किसी तरह से उनका एक जो बचा हुआ दोस्त है वो उसे उसमें लेके आता है। और कैसे वो तूफ़ानों को कंट्रोल करना, या एक तूफ़ान को कंट्रोल करती हैं, और उन्हें पता चलता है कि शायद ये तरीका हो सकता है तूफ़ान को कंट्रोल करने का। ये इतनी सी कहानी है, लेकिन 2 घंटे 2 मिनट की इस फिल्म में वो जो विजुअलाइजेशन है, इन जिन्हें टोर्नाडोज़ कहा जाता है, ये बहुत ही भयानक टाइप के तूफ़ान होते हैं, जिसमें बस, ट्रक जैसी चीज़ें भी ऐसे हवा में उड़ती हैं जैसे कोई कागज़ का पर्चा उड़ रहा हो। और वो जो सीन दिखाए गए हैं, आप उस भयानक चीज़ का ना आपको एहसास होता है। और इसके साथ साथ ये जो केट और टेलर की एक धीरे धीरे केमिस्ट्री डेवलप होती है। दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप के इंसान। टेलर जो है वो थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट है, कॉन्फिडेंट है, बड़बोला है थोड़ा सा। और केट जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड है, रिजर्व्ड है। तो ये दो अलग अलग टाइप के लोग कैसे एक दूसरे को फिर पसंद करने लगते हैं, क्योंकि दोनों के ही मन में इन तूफ़ानों को कंट्रोल करने की एक एक जिज्ञासा है। इन दोनों का वो मिशन है। और दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं कि भले ऊपर की उनकी पर्सनालिटी अलग अलग है, लेकिन वो अंदर से एक हैं। ये एक हल्की सी बड़ी प्यारी लव केमिस्ट्री भी डेवलप होती है साइड में। लेकिन कुल मिलाकर जो फिल्म है वो, अगर आप तूफ़ानों का जो इस फिल्म में जो विजुअलाइजेशन है, जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ उसके लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यही कि ऐसे डायरेक्टरों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ कि जितनी कहानी है उतनी ही फिल्म बनाई। जैसे हमारे पास होता है ना 3 मिनट की कहानी, और स्पेशल इफेक्ट डाल डाल के 3.5 घंटे की बना दी 800 करोड़ की पिक्चर। वो सब नहीं है इसमें। आपको परफॉर्मेंसेस पसंद आ जाएंगी, विजुअलाइजेशन पसंद आ जाएगा, और कैसे इस कहानी में ख़ासतौर से इस फिल्म के हाईलाइट हैं जो कि जब जब वो तूफ़ान आते हैं, तो कैसे ये सारे लोग जो उस तूफ़ान का डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस तूफ़ान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सीन्स हैं इस फिल्म को बहुत थ्रिलिंग बनाते हैं। मुझे फिल्म काफ़ी पसंद आई। मेरी तरफ से ऑलमोस्ट 4 के आसपास स्टार।